बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 5 टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अगर आप लफ्ज़ को देख ले तो क्रोमेटोग्राफी, द वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रेमाटोस which mean color, and the word graphy mean to write. So the color writing method is known as chromatography method. क्रोमेटोग्राफी मेथड स्टूडेंट हम कब इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज़रूरत कब पेश आती है? आमतौर पर मेन जो हम इस्तेमाल करते हैं तो केमिस्ट्री में हम लैब में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायो की फील्ड में हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी ज़रूरत उस वक्त पेश आती है कि लैब वर्क में कई प्रोसेस हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैं, जिसके ज़रिए हम अगर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मौजूद हैं तो अगर हम वो इससे रिमूव करना चाहते हैं तो बाज़ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो बहुत मिन्यूट होते हैं कि वो उससे रिमूव नहीं हो सकते। तो जब डिस्टिलेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन प्रोसेस आगे फेल हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो डेप्थ का स्टेप है वो है क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें हम डिफिनीशन इसकी क्या है? इट इज अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए तो मैंने जिस तरह बताया कि हम बाकी भी करते हैं, लेकिन ये उससे वो मिक्सचर, वो टेक्निक है कि जब फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन के बाद ये हो सकता है। ठीक है। और इसके लिए दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास, वो वॉल्यूम उसका कम होगा। यानी अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर है कि जिसका वॉल्यूम बहुत कम है, ऐसा मिक्सचर है, तो उसके लिए भी आप क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं, लेट्स सपोज हमारे साथ आमतौर पर इंक कलर्स होते हैं। ठीक है। रेड कलर भी हैं, ब्लैक कलर भी हैं, जिस तरह ये डिफरेंट कलर्स के इंक होते हैं तो ब्लैक भी हैं। या फॉर एग्जांपल आप सुर्ख चाय ले ले तो इनके अंदर कलर्स, कई सारे कंपोनेंट इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये डिफरेंट कंपोनेंट जो इस मिक्सचर में है, चाहे वो इंक है, चाहे वो कोई भी सोल्यूशन है, अब इनके अंदर जो कंपोनेंट हैं, हर एक कंपोनेंट को अलग करना। ठीक है। अब ये अलग करना, दिस टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। और ये हमें पता किस तरह चलता है? हमें पता इस तरह चलता है कि इस टेक्निक में ये कलर्स, यानी किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट अलग अलग कलर देते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमें पता चलता है कि इस मिक्सचर के अंदर इतने कंपोनेंट मौजूद थे और हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल कलर आ जाता है। तो ये मेथड जो था, ये एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, ये स्वेट एक केमिस्ट था 1902 में, और इसने ये मेथड जो है, ये स्वीडिश साइंटिस्ट था। ठीक है। इसने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी का मेथड इस्तेमाल किया था। ये किस उसूल पर मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं? वो इस तरीके से कि इट यूज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद हैं उनमें जो मूवमेंट होती है थ्रू द ट्यूब और फिल्टर पेपर। तो हमारे पास जो अक्स आता है, ठीक है, जो आउटपुट आता है वो आता है ट्यूब पर या फिल्टर पेपर पर। ठीक है। ट्यूब या फिल्टर पेपर पर क्रोमेटोग्राफी का आउटपुट आता है। तो जो आउटपुट आ रहा है मिक्सचर के कंपोनेंट का, तो उस कंपोनेंट की मूवमेंट की वजह से, उन मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उनकी मूवमेंट की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। अब बाज कलर जो है वो ऊपर आ जाते हैं, बाज नीचे आ जाते हैं, बाज तेज जाते हैं, बाज स्लो जाते हैं। ये क्यों? ये डिपेंड करता है, ये शो करता है उस कंपोनेंट को। अब ये कंपोनेंट क्यों एक दूसरे से इस तरह अलग होते हैं? वो इसीलिए वजह से अलग होते हैं क्योंकि जो फिल्टर पेपर इस्तेमाल हो रहा है उसकी एफिनिटी पर ये डिपेंड करता है। व्हाट इज एफिनिटी? आप लोगों ने स्टूडेंट सुना होगा पिछले क्लासेस में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है चाहत। तो इलेक्ट्रॉन, तो फिल्टर पेपर की चाहत होती है कि वो मिक्सचर जो है वो इसमें ऊपर जा रहा है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, दोनों हो सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर जा रहा है
तो इसके अंदर जो एफिनिटी है, यानी इस सोल्यूशन की जो एफिनिटी है टुवर्ड द फिल्टर पेपर, तो इसकी बुनियाद पर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो है एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग कलर देते हैं। ये इस उसूल की बिना पर क्रोमेटोग्राफी जो है वो अलग अलग कलर देते हैं और ये हमारे पास सेपरेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ दो तरह के हैं। तो एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और दूसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी या एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इनको पढ़ें, इनको समझेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है स्टूडेंट, जरा इसको तवज्जो के साथ देखें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, अगरचे ये कवर्ड होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पर सिंपली समझा रहा हूं कि ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है और ये सोल्यूशन जो है इथेनॉल, डिफरेंट अल्कोहल हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने एक स्टैंड ड्रा किया है, ये असल में स्टैंड नहीं है, ये है फिल्टर पेपर। आमतौर पर फिल्टर पेपर जो है ये शीट फॉर्म में होते हैं। मैं इसको अगर वर्टिकली कट कर लूं और बिल्कुल वर्टिकली इसको इसमें डिप कर लूं, ठीक, और डिप करने से पहले मैं इस पर जिस मिक्सचर की मैं क्रोमेटोग्राफी करना चाहता हूं, लेट सपोज मेरे पास वो इंक है, ठीक है, या कोई और सोल्यूशन है जिसका मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आप लोगों ने डिफरेंट जो मशरूबात होते हैं उसमें आते हैं फूड कलर्स आर एडेड। तो जो डिफरेंट फूड कलर्स होते हैं, तो जाहिर बात है कलर्स डिफरेंट कलर के होते हैं। लेट सपोज मैं वो जो मिक्सचर है मेरे पास जो सल्यूट आया हुआ है या सिरप के फॉर्म में है या इसके अलावा जो है वो अगर कोल्ड ड्रिंक फॉर्म में है, ठीक है, मैंने उसका सैंपल या ड्रॉप लिया और वो ड्रॉप जो है वो फिल्टर पेपर के इस जगह पर लगा दिया। तो ये है सैंपल मेरे पास, ठीक है। यहां पर लगाने के बाद मैं यहां पर लाइन खींचूंगा। ये लाइन खींचने का मतलब ये होगा कि इससे नीचे मैं इसको डिप करूंगा, इससे ऊपर जो है ये लाइन जो है ये क्रॉस नहीं करेगा सोल्यूशन। ये जो नीचे बीकर में सोल्यूशन मौजूद है यहां तक इसमें ये डिप, ये एक लाइन होगा, ठीक है ना, ये कंट्रोल लाइन होगा। अब ये जो सोल्यूशन है जैसे इथेनॉल, अल्कोहल या वाटर है, चूंकि ये फिल्टर पेपर है तो फिल्टर पेपर जो है ये बने होते हैं सिलोलोस के, ठीक है। तो कई मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर हमारे साथ मौजूद हैं लैब में। तो इनमें से एक जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो होता है वाटमैन फिल्टर पेपर। तो वाटमैन फिल्टर पेपर जो है ज़्यादातर 98% हम ये इस्तेमाल करते हैं, सिलोलोस फाइबर के बने होते हैं। तो इसमें ये सोल्यूशन जो है ऊपर को चढ़ता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि अगेंस्ट द ग्रेविटी एक चीज़ कैसे ऊपर जा रही है। तो स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से मिसाल दे दूं। जिस तरह सीपेज जो है वो दीवार में ऊपर चढ़ता है, तो बिल्कुल इसी तरह जो है ये इसमें चढ़ता है, लेकिन यहाँ पर इसको एक मैकेनिज्म कहते हैं जिसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। सो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन द सोल्यूशन इन द बीकर मूव्स अपवर्ड। तो जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर सैंपल के साथ ये अटैच हो जाता है। अब ये फॉर एग्जांपल ये इथेनॉल है, तो इथेनॉल इस सैंपल के साथ इस ड्रॉप की जगह पर इसके साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो ये आगे मजीद भी ऊपर को जाएगा। तो जो जो ये ऊपर जाता रहता है, जो जो ये ऊपर जाता है, तो हर जगह पर ये अलग अलग इसके अंदर जितनी भी कंपोनेंट हैं हर एक अपने अपने जगह पर अपना अपना कलर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल्टर पेपर ये प्रोसेस जब हो जाता है कि आगे ये मजीद नहीं हो पा रहा, तो इसके बाद हम इस फिल्टर पेपर को अलग कर देते हैं। इसके बाद मुझे पता चलता है कि मैंने जो सैंपल लिया था वो सिरप हो सकता है, वो जो है ना कोल्ड ड्रिंक हो सकता था, तो या इसके अलावा जो है इंक हो सकता था। इसके अंदर जितनी भी कलर्स एडेड थे वो इस तरीके से जुदा हो गए। लेकिन जुदा किस तरह हुए, वो बाकायदा कलर डिफरेंस की वजह से नजर आ रहे थे। तो देखो क्रोमेटोग्राफी इसी वजह से इसको कहते हैं, ठीक है। ये कलर राइटिंग है, एक किस्म का फिल्टर पेपर पर कलर्स आ गए। अब ये फिल्टर पेपर जब इसको मैं जुदा करूंगा यहां से, अब ये यहां पर आ रहा है, डिफरेंट कलर इसके ऊपर आ गए, तो इसको अभी कहते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। क्रोमेटोग्राम इसको कहते हैं।
What is chromatogram? The visual output of chromatography is known as chromatogram. इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, और ये हम स्मॉलर मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी असेंडिंग, इस तरह भी हो सकता है ऊपर को जा रहा हो, इस तरह भी हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। डिफरेंट कलर अपीयर ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, ठीक है, ये वजह है। इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नोन एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि सैंपल के अंदर जितनी भी कलर्स है ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। नेक्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज नोन एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये है, यहां पर देखें कि ये मेरे साथ बीकर है, अब इस बीकर में मैंने सोल्यूशन डाला, अब सोल्यूशन डालकर यहां पर बजाय फिल्टर पेपर के मैं कोई ट्यूब इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। जिस तरह बीकर ट्यूब होते हैं लेब में, तो ये एक बड़ा ट्यूब मैंने इस्तेमाल किया, और वो ट्यूब जो है मैंने इस बीकर में रखा, और इस बीकर के अंदर साइड, ठीक है, इसका अंदरूनी साइड जो है इसको मैंने कोटेड किया विद स्पेशल सब्सटेंस, ठीक है, विद स्पेशल सब्सटेंस। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिना, जिसका फॉर्मूला है Al2O3, या इसके अलावा सिलिकॉन SiO2, सिलिका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर से मैंने कोटिंग की, कोटिंग करने के बाद मैंने सैंपल के तौर पर यहां एक ड्रॉप डाला। शुरू में मैंने बताया था कि क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास सैंपल का वॉल्यूम जो है कम होता है, तो अब ये सोल्यूशन जो है ये ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है। ये एल्यूमिना के अलावा ये चारकोल भी हो सकता है। चारकोल जो है आमतौर पर फीमेल जो है, या आमतौर पर कुछ ऐसे लड़की भी होते हैं जो अपने चेहरे पर लगाते हैं, और इसको जो है ना फिर रब करते हैं, तो इसके चेहरे के जितने भी बाल होते हैं छोटे छोटे वैसे रब हो जाते हैं, तो वो होता है चारकोल। तो ये चारकोल भी अंदर कोटिंग कर सकते हैं, एल्यूमिना के भी Al2O3 और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अब ये सोल्यूशन जो है ऊपर को जा रहा है, सैंपल मैंने उसके लिए कंट्रोल लाइन मैंने ड्रा किया है कि इससे नीचे जो है ये डिप नहीं करेगा, मीन सोल्यूशन से सैंपल जो है वो ऊपर होगा। अब ये जब ऊपर को जा रहा है, तो ऊपर को जाते जाते चूंकि कोटिंग अंदर से हुई है और बाहर से ये ट्यूब जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। आप जहन में लाएं, एक ट्यूब हो, अंदर से उसकी कोटिंग हुई हो, बाहर ये ट्रांसपेरेंट हो, तो मुझे बाहर से कलर के डिफरेंस की वजह से ये मुझे नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि यही सैंपल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर जो है, जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी में दे रहा था, तो यहां पर भी ये डिफरेंट कलर मुझे देगा, और इसको ट्यूब के ट्रांसपेरेंसी की वजह से मैं इसको बाहर से ऑब्जर्व कर सकता हूं। लेकिन फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है, स्टूडेंट इसको समझें। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं पेपर कॉलम क्रोमेटोग्राफी? ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी नीड लार्ज स्केल सेपरेशन, ठीक है, उसमें लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए इस्तेमाल, और दूसरे में स्मॉल स्केल। इसमें जो ट्यूब है वो कोटेड होता है इनसाइड। और तीसरा है मोबाइल फेज इज लिक्विड। अभी स्टूडेंट आप ये नहीं जानते व्हाट इज मोबाइल फेज, तो मोबाइल फेज इसमें लिक्विड होता है, और स्टेशनरी फेज जो है इसमें सॉलिड होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं कि व्हाट इज मोबाइल फेज एंड व्हाट इज स्टेशनरी फेज। ये ज्यादातर हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल पर, और इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट जिसका बड़ा होता है, उसमें अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि यहां पर हम प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटीन सेपरेशन के लिए। तो प्रोटीन जो है आरएनए डीएनए के जो सिंथेसिस जब होती है, डीएनए रिप्लिकेशन होती है, तो इसमें डिफरेंट एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज है, साइटोक्रोम सी है, या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट प्रोटीन अगर आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, जुदा करने हैं, तो उसके लिए फिर हम प्रोटीन एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन सेपरेशन के लिए हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। और ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल के लिए जैसे अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट का आप समझ चुके होंगे। अब यहां पर एक लफ्ज है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है कि इसको एड्सॉर्प्शन इसी वजह से कहते हैं कि एड्सॉर्प्शन को समझे स्टूडेंट। एड्सॉर्प्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो है मैं डिस्कलरेशन कर रहा हूं, लेट सपोज मैं पेंट दे रहा हूं, तो पेंट जो है अंदर जज़ब नहीं हो रहा, सिर्फ इसके ऊपर जो है तह बना रहा है, सरफेस चढ़ा रहा है। दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन।
ठीक है। और एक है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन ये है कि अंदर का जो आप कलर स्टेन है, जो कलर आप दे रहे हैं वो उस सरफेस पर अंदर जज़ब भी हो जाए, तो दिस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। एक है अब्जॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन तो इस क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ एडजॉर्प्शन होती है, यानी इस अंदर कोटेड सब्सटेंस पर सिर्फ ये सैंपल का जो कलर है उसकी एडजॉर्प्शन हो जाती है, इसी वजह से दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज? तो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में ये दो फेजेस होते हैं। यहाँ पर फेज, इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि फेज ये कोई स्टेप होगा, ये कोई मरहला होगा। तो स्टूडेंट्स ये फेज जो है, जिस तरह हम कहते हैं मैटर के स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और ये गैस फेज, तो आप उस फेज की नज़र से इसको देखें। मोबाइल उसको कहते हैं, एक तो मोबाइल वो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल वो है कि जिस तरह पुलिस मोबाइल होता है, पुलिस मोबाइल जो है कंटिन्यूसली वो मूवमेंट करता है, तो मोबाइल उसको कहते हैं जब वो फेज ऑफ मैटर जो मोशन में हो, दिस इज नोन एज मोबाइल फेज। और एक है स्टेशनरी फेज, वो फेज जो स्टेशनरी हो, रेस्ट हालत में हो। तो मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी के स्टेज में, स्टूडेंट आप इधर देखें, क्रोमेटोग्राफी के स्टेज में के प्रोसेस के दौरान ये सोल्यूशन है और ये कॉलम है। तो ये कॉलम जो है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन, इसमें कौन सोल्यूशन या कॉलम, ठीक है, जो मैंने ट्यूब इस्तेमाल किया है, ट्यूब अपनी जगह पर है, ये कहीं पर मूवमेंट नहीं कर रहा, जबकि सोल्यूशन जो है ये ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ये ऊपर को जा रहा है। तो आप खुद समझ चुके होंगे कि इसमें मोबाइल फेज कौन सा है और इसमें स्टेशनरी फेज कौन सा है। स्टूडेंट ये जो सोल्यूशन है बीकर के अंदर जो ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन ऊपर जा रहा है, ये है मोबाइल फेज, और ये कॉलम फेज जो है, जो कॉलम इधर रखा गया है ट्यूब, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो आप स्टूडेंट देखें, मोबाइल फेज द फेज दैट कैरी द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद एन एट, ठीक है। मोबाइल फेज वो फेज होता है कि जो कंपोनेंट को लेके जा रहा है, किस कंपोनेंट को, सैंपल के कंपोनेंट को ऊपर लेके जा रहा है, दिस फेज इज नोन एज मोबाइल फेज। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एक एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले, दिस इज आल्सो नोन एज इल्यूएंट। और दूसरा फेज है स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज इज द नेम इंडिकेट, जिस तरह पेपर, फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर है या ट्यूब है, इसको स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह पर साकिन है, रेस्ट में है, और इसी के जरिए मोबाइल फेज ऊपर को चढ़ रहा है। तो द फेज ओवर विच मोबाइल फेज फ्लोज इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्लोज। इट मे बी सॉलिड और इट मे बी लिक्विड। स्टूडेंट उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं।